बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4C, बुक D1 7th एडिशन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी। 2/5 12p माइनस 5 प्लस 2p, ये एज इज फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ये 12p भी एज इज लिख लेना है। हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, छोटी वाली ब्रैकेट जो होती है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसको अंदर हम ये p है, इसमें p नहीं है, इसको ऐड नहीं कर सकते। अब फिर ब्रैकेट को ओपन करना होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस होकर ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये बाकी सारी एज इट इज लिख दी जाएगी। अब इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें p नहीं है। अब ये p वाला और ये p वाला, इनको हम रीअरेंज करेंगे। ये साइड वाला एज इट इज 12p। अब ये किसी भी टर्म का साइन उसके स्टार्ट पे होता है, ये -2p है। अब ये पूरी की पूरी टर्म उठाकर हम इधर लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ये 12p और ये -2p ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये माइनस का 5p एज इट इज़ अपने साइन के साथ यहाँ पर लिख दिया जाएगा -5p। अब 12p -2p, तो ये स्टूडेंट्स हम हो जाएंगे हमारे पास 10p। 12 में से 2 निकाल दें, 10p और -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब p वाली p के बगैर वाले में ऐड नहीं हो सकता। अब ये जो बाहर पड़ा हुआ नंबर आता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान यहाँ पे अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। अब ये 2/5 को हमने 10p के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही हुआ करता है। अब फिर हमने 2/5 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब यहाँ पे 1 के साथ ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर भी आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है, 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब हम डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ कटिंग करते हैं और उसके बाद न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4 और साथ में p भी है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 2s are 4 और p भी है, 4p हो जाएगा। और 2 1s are 2 और सिर्फ 2 ही आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 बचा है और 1 नीचे लिखते ही नहीं है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहली वाली वैल्यू है, या सेम प्रोसीजर कि स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के पहले वाली वैल्यू सारी की सारी एज इट इज लिख ली जाएंगी। अब ये माइनस का 6 है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। ये इसके स्टार्ट पे कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, प्लस माइनस होकर ये माइनस हो जाएगा और 6 1s are 6। अब ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4s are 24 और साथ में x एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट नंबर आपस में तो सेम है और लेकिन ये x एक दूसरे से दूरी पर है, तो इन्हें हम पहले रीअरेंज कर लें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर रीअरेंज किए बगैर भी आप लोग करना चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप रीअरेंज कर लें क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हुए गलती कर देते हैं। 1/2 एज इट इज और 8x और साथ में x वाली और देखेंगे ये पड़ी हुई है 24x प्लस का है, 24x प्लस का आ गया। अब इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, ये प्लस का 10 है और माइनस का 6 है। इसका जो आंसर आएगा मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 निकाल दें तो 4 आ जाएगा। और बड़ी वाली वैल्यू प्लस की है, जो ग्रेटर वैल्यू प्लस की है तो प्लस हम साइन यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अब ये इसको इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये भी x वाला और ये भी x है। 8x और 24x ये भी प्लस का, प्लस 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 करेंगे। 8 एंड 24 ये 32 और साथ में x एज इट इज आ जाएगा और 4 इसी तरीके से लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें x है इसमें नहीं है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अब ये जो बाहर पड़ा हुआ 1/2 है, ये दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32x के साथ भी और 4 के साथ भी। ये इसके साथ ये देखें 1/2 को 32x के साथ भी किया और 1/2 को 4 के साथ भी किया। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई मतलब ये ब्रैकेट डाल लें या मल्टीप्लाई का साइन डाल लें तो एक ही बात हुआ करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो ये 2 1s are 2, ये लिस्ट के लास्ट पे जिसके 0 हो, 2 हो, 4 6 8 वो तो 2 के टेबल पर कटिंग हो जाती है, मतलब वो इवन नंबर्स होते हैं तो 2 के टेबल पर कटिंग हो जाती है। तो ये 2 के टेबल पर कट जाएगा क्योंकि ये 32 था। 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये 3 था, 1 बच जाएगा यहाँ से। वो 1 जो है यहाँ पर आके 2 के साथ लगे वो 12 बन जाएगा और 2 6 are फिर 12 होगा। उसके बाद इसकी कटिंग की है 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब नीचे 1 बच गया, 1 तो हम लिखते ही नहीं है, यहाँ पे भी नीचे 1 बच गया, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करने से किसी भी टर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 1s are 16 और साथ में x है वो भी एज इट इज आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं है जो आप लोगों को बार बार करवाने पर भी समझ नहीं आ रही। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होने हैं पिछले भी और जो आज करवाएं ये भी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।